प्रोज पहला लेसन है द लास्ट लेसन, इसके ऑथर हैं अल्फोंस डाउड। यह कहानी थोड़ा सा हम इसके विषय में आपको ब्रीफ कर देते हैं। यह कहानी 1870 की वार की है, जिसमें फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध होता है। पर्शिया युद्ध में जीत जाता है और इसके दो शहर, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन को पर्शिया के अंडर में कर दिया जाता है। अब अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में क्या एजुकेशन की व्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है, वही चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। एक टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं, फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं, नाम है उनका मिस्टर हैमिल। और एक लड़का है जो जिसका छोटा सा है, जिसका नाम है फ्रेंच। वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होता है वही इस कहानी के विषय में बताया गया है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं उस सुबह बहुत ही देरी से स्कूल के लिए निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मुझे डांटने का बहुत डर था। एक्सपेशली, विशेष तौर पर, ख़ास तौर पर, बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट, मिस्टर हैमिल जो कि टीचर हैं वो पहले ही कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वे उनसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उसके पार्टिसिपल के विषय में हमें प्रारंभिक शब्द भी नहीं पता था, यानी कि पार्टिसिपल के विषय में उसका पी अक्षर भी हमें नहीं पता था। बट ए मोमेंट, लेकिन एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल से बंक आउट कर दे, स्कूल न जाएं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर अपने समय को बिताते हैं। लेकिन इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन दिन इतना गर्म और चमकीला था कि द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, पक्षियाँ जंगलों के किनारों पर छोर पर चहचहा रहे थे। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग अभ्यास करना, पर्शिया के सैनिक वहाँ पर अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब बहुत ही अधिक आकर्षक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यह पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा यह सब कुछ बहुत ही मनमोहक, आकर्षक, अट्रैक्टिव था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में विरोध करने की ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्दी से निकल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ ए बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर मैंने सूचना पट पर मैंने भीड़ को इकट्ठा हुए देखा। सूचना पट के सामने भी एक भीड़ को इकट्ठा हुए देखा। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से हमारी सभी बैड न्यूज़, जो खराब न्यूज़ थी, यहीं से आती थी, उसी सूचना पट से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कि हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने, ड्राफ्ट का मतलब होता है दस्तावेज, सेना में भर्ती होने वाले कानूनी आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेश, ये सभी चीज़ें वहाँ पर सूचना पट पर मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मैंने अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मामला क्या हो सकता है। देन, तब, एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड, तब मैंने तेज़ी से, जितना तेज़ी से चल सकता था उतना तेज़ी से चला। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विथ
हिज अप्रेंटिस, रास्ते में उसे ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार जिसका नाम वाक्टर था, जो वहाँ पर अपने प्रशिक्षु यानी कि अपने जो कारीगर थे उनके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वह सूचना पत्र पर समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया। पुकारा। डो नॉट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ। बब यानी कि वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज थे उसी में कहा, लड़की इतनी तेजी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। आई रीच्ड मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मैं हाफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ ये होता है फ्रेजल, ये होता है एडियम। हाफते हुए मैंने मिस्टर हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। यूजुअली, साधारणतया, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टिल, वहाँ पर बहुत ही शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली के बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों के खुलने और बंद होने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठों को एक साथ में रिपीट करते हुए उनकी आवाज़ वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अधिक समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर लगाए हुए। ये सभी आवाज़ें वहाँ पर बाहर गली में सुनाई दी जा सकती थीं। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो बड़ी छड़ी स्टिक थी उसे मेजों पर थपथपाए हुए सुना जा सकता था। बट लेकिन नाउ, अब इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंट, मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन, इस शोरगुल में, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मुझे भरोसा था कि मैं बिना किसी के दिखे हुए इस शोरगुल में अपने बेंच पर जाकर के बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, लेकिन वास्तव में उस दिन प्रत्येक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज़ इतनी शांत थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग सुबह होती थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थान पर थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल रूलर, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मैंने खिड़की से अपने सहपाठियों को देखा जो अपनी जगह पर बैठे थे, और मैंने देखा मिस्टर हेमल अपने हाथों में एक लोहे की भयानक छड़ी के लिए हुए इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हेमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हेमल ने मुझे देख लिया और बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तेजी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर से कूदा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया, अपनी मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक मैंने नहीं देखा। आई वॉज हैड लिटिल गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेट, मैं इतना डरा हुआ कि तब तक मैंने नहीं देखा
डिड आई सी, जब तक मैं देख पाता कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे टीचर जो अपने सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट और झारादार शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले कलर की सिल्क की टोपी पहन रखे थे, ऑल एम्ब्रॉयडर, सभी क्या किए हुए थे, कढ़ाई किए हुए थे, दैट जो कि ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन जो एंड प्राइज्ड, वे उन कपड़ों को सिर्फ निरीक्षण के दिन और पुरस्कार वितरणों के दिन के अलावा कभी नहीं पहने थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल इतना विचित्र और गंभीर था कि बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन मेरे देखने में एक चीज़ जो मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित किया, ऑन द बैक, क्या चीज़ थी जो उसे बहुत आश्चर्यचकित किया, ऑन द बैक बेंच दैट आर ऑलवेज एम्प्टी, बेंच जो कि पीछे होते थे सदैव खाली रहते थे, बेंचों के पीछे जो बेंच खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वेटली लाइक आवर सेल्फ, वो हमारी तरह, द पीपल विलेज सिटिंग क्वेटली लाइक आवर सेल्फ, गाँव के लोग हमारी तरह बिल्कुल ही शांत बैठे हुए थे। गांव के लोग में कौन थे, ओल्ड हाउसर, सीनियर सिटीजन, विथ ए 3 कॉर्नर्ड हैट, वो अपने 3 कोने की हैट पहना हुआ था, द फार्मर, द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर वहाँ पर था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड इट, और इन सब के अतिरिक्त वहाँ पर और कई लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल उदास दिखाई दे रहे थे, एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब होता है मैप, और जो सीनियर सिटीजन था हाउसर, वो एक पुराना प्राइमर यानी कि मैप लाया था, थम्ड एट द एज, उस मैप पर अंगूठों के निशान पड़े हुए थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों तक इसे फैला रखा था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पन्नों को अपने चश्मे के सामने रखा हुआ था, खोल रखा था। While I was wondering about it all, while जबकि I was wondering about it all, जबकि मैं इन सब के विषय में सोच रहा था, मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमेल अपने चेयर पर बैठ गए, माउंटेड यानी कि सीट पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और बहुत उसी गंभीरता और संजनता की स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा वो मुझे प्राय पहले किया करते थे, उसी स्वर में, सेड माई चिल्ड्रेन, उन्होंने कहा मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेंस एंड लॉरेन, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। आदेश आया, जर्मनी से आदेश आया है, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक तुम्हारा कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यानपूर्वक सुनो।